गुड इवनिंग। कैसे हो सारे दोस्त? बिल्कुल बिंदास। थोड़ी सी लाइट का इशू था तो इसलिए लेट क्लास स्टार्ट किए बच्चे। आज ये क्लास जो है आज अभी एक बार सारे के सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो भाई। सारे के सारे बच्चे क्लास को मैक्सिमम शेयर मार दो। बिल्कुल बिंदास तरीके से करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं क्लास का आगाज। हाँ, अभी के भी सारे के सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर मार दो। बिल्कुल बिंदास तरीके से। आवाज वगैरह सही आ रही है ना? एक बार ये भी बता दो भाई। मैक्सिमम मैं तो हर जगह शेयर कर देता हूँ, एक बार आप भी क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दो। परसेंटेज का ये बहुत ही बिंदास सा पार्ट, बहुत ही गजब का पार्ट करेंगे। सारे के सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर मारो भाई। सारे के सारे बच्चे अभी का भी क्लास को शेयर करो बिल्कुल। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, जो जो बच्चे सो गए उनको सोए हुए शेयरों को उठाओ सारे के सारे दोस्त। हाँ, अभी के अभी आगाह कर दो कि आगाज कर चुके हैं क्लास का। हाँ, अभी के भी सारे सोए हुए शेयरों को उठाओ। जितने भी योद्धा थे सबको बताओ क्लास का आगाज हो चुका है। हाँ, क्लास का आगाज हो चुका है बच्चे बिल्कुल। सारे दोस्तों को आगाह करो। बिल्कुल, क्योंकि लाइट के इशू की वजह से हाँ क्लासेस में जो टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज आया। सारे के सारे दोस्त क्लास को आगाह कर दो अभी के भी। सारे दोस्तों तक मैक्सिमम क्लास को फेंक के मारो। हाँ, हाँ सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दो भैया, क्योंकि मैंने भी कई बच्चों को मना कर दिया था ना। एक बार दोबारा सबको बता देता हूं। अब आप करोगे बच्चे शेयर। बस मैं 2 ग्रुप में और शेयर कर देता हूं मेन। नमस्ते नमस्ते भाई सारे दोस्तों को। चलिए कर देते क्लास का आगाज। सारे के सारे दोस्त को क्लास का आगाज कर देते हैं बच्चे। ये लो, मैंने भी क्लास को लाइक करके शेयर करके ये लो कर दिया आगाज भाई। आप भी सारे दोस्त कर दो स्टार्ट, ठीक है? चलिए, हाँ ये लो भाई, सारे के सारे दोस्तों को पता होगा जैसे आपका बहुत ही बिंदास तरीके से एसएससी मेंस के लिए बहुत ही प्यारा सा बैच आया। अनअकैडमी पे लांबा10 कोड का प्रयोग करना है। LAMBA कैपिटल लेटर में लांबा10 कोड का प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा 10% का ऑफ पाएंगे। मैथ्स के लिए 11 AM 11 बजे हर रोज क्लास होती है। आज भी हुई थी, कल भी है। 11 AM पे बहुत ही बिंदास तरीके से एडवांस पार्ट स्टार्ट कराया बच्चे। हाँ, 11 AM पे पूरे हर एक वीक में 5 दिन क्लास होगी 11 AM पे। इंग्लिश के लिए आपके बहुत ही गजब के टीचर राहुल अग्निहोत्री सर आपके साथ रहेंगे। मैथ्स के लिए मैं रहूंगा राजेश लांबा। मुखर्जी नगर में जो बच्चे पढ़े हुए आए हुए हैं तो मेरे विचार से दोनों चेहरों को बहुत ही बिंदास तरीके से समझते होंगे, ठीक है? हाँ, राधे राधे बच्चे। सभी दोस्त क्लास को आगे शेयर कर दो। उसके अलावा जब भी आप अनअकैडमी का पार्ट बन जाते हो बच्चे, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर की क्लासेस ले सकते हो, एक ही कोर्सेज। किसी भी टीचर से कितनी भी क्लासेस लो। एसएससी CGL है, CHSL है, 2020-21 के सारे एग्जाम के लिए 25 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हुआ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टॉप एजुकेटर 9 मंथ्स का लिमिटेड वीकली क्विज डाउट क्लियरेंस सेशन। अपनी जो क्लास रहती है उसमें 10 AM पे रहती है। अपनी जो क्लास है बच्चे वो 10 AM पे रहेगी, 10 AM पे रहेगी। बहुत ही बिंदास तरीके से CGL प्री लेवल और UPSI लेवल के लिए। मेंस के लिए 11 बजे रहेगी। लांबा10 कोड का प्रयोग करना है। इसके अलावा SSC MTS का और SSC स्टेनोग्राफर के भी कोर्सेज चल रहे हैं। ये भी कोर्सेज सारे बच्चे ले सकते हैं, ठीक है भैया? और PDF है, अनलिमिटेड से टेस्ट है, मॉक है, वीकली क्विज है, रेडिएशन वो क्लियरिंग सेशन है। सारे के सारे बहुत ही बिंदास फीचर्स है अनअकैडमी ऐप के। बहुत ही बिंदास फीचर्स है अनअकैडमी ऐप के बच्चे। चलिए, कोई बच्चा ये ना कहे भाई डाउट, कोई भी डाउट हो आप कहाँ पे जाएंगे? डाउट एंड सॉल्यूशंस पे जाएंगे। उसको इमेज को सिलेक्ट करेंगे, क्रॉप करेंगे, फेंक देंगे। आपका सॉल्यूशन जो भी आपके सामने फेंक दिया जाएगा। बोलो भाई सहमत हो ना सारे? शाबाश, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर दिए, कर दो स्टार्ट बच्चे, ठीक है ना? जब पढ़ने की ठान ली तो क्या मॉर्निंग और क्या इवनिंग, क्या दोपहर, हर एक टाइम बिल्कुल बिंदास तरीके से। 1 साल का अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, यानी 15 महीने मिलेंगे 5850 रुपए में।
2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 6 महीने एक्स्ट्रा 2.5 साल, 7,020 रुपए में। और सीटी एग्जाम की बात करें, जो कॉमन एग्जाम हो गया आपका, रेलवे है, बैंक है, एसएससी, उसके लिए 1 साल में 6 महीने एक्स्ट्रा यानी 1.5 साल का मात्र 7,999 रुपए में। 2 साल वाले में 12 महीना 1 साल एक्स्ट्रा यानी 3 साल का 9,999 रुपए में रहेगा। बच्चे बोलो भाई हाँ है सब दोस्तों की। चलिए हाँ, कोई बच्चा मेरे विचार से मना ना करे। ये आपका 22 अगस्त को तो हो चुका। हर एक संडे के दिन 40 क्वेश्चन, 50 मिनट का समय, सारे बच्चे इसमें भाग लिया करो। उसके लिए भी आप कोड क्या यूज करेंगे, आपका अनअकैडमी का यही कोड है लांबा 10। हर एक जगह अपने दोस्तों वगैरह सब में फैला दो, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पाएंगे। 1 से लेके 3 टेस्ट में जो रैंक आती है उनका एसएससी का प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री है। 4 से 10 रैंक आती है 75% का ऑफ रहेगा। 11 से 50 रैंक आती है 50% का स्कॉलरशिप रहेगा। 51 से 500 रैंक आती है 25% का स्कॉलरशिप रहेगा। 501 से 1000 रैंक आती है तो 20% का स्कॉलरशिप रहेगा। बोलो सही बात है ना। चलिए बच्चे आगाज कर देते हैं क्लास का। सारे दोस्त बच्चे 24 मंथ का 76% ऑफ 7810 125 रुपए पर मंथ में। 12 मंथ में 60% ऑफ 65 रुपए 542 रुपए पर मंथ में। 6 महीने का 33% ऑफ 5400 रुपए 900 रुपए पर मंथ में। कोड क्या यूज करना है, आपका कोड रहेगा बच्चे लांबा 10। क्या कोड रहेगा, LAMBA कैपिटल लेटर में लांबा 10, ये आपका कोड रहेगा। बिंदास तरीके से आगाज करेंगे। लेट्स क्रैक इट, करें स्टार्ट। ये लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही बिंदास, बहुत ही प्यारा सा। P क्यू से 6 गुना बड़ा है। P क्यू से 6 गुना बड़ा है तो बताइए क्यू P से कितना प्रतिशत छोटा है, कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। देखते हैं कौन कौन योद्धा फेंक के मारता है। कंपैरिजन के गजब के कंसेप्ट को कौन कौन बच्चा फेंक के मारता है। बिल्कुल बिंदास क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए, हर एक पार्ट का थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कई दिनों बाद परसेंटेज की क्लास हो रही है ना, एक थोड़ा सा ओवरव्यू, एक रिवीजन करवा देते हैं परसेंटेज का बहुत ही बिंदास तरीके से। सारे अपने मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ लो बच्चे, सारे अपने मैक्सिमम दोस्तों को जोड़ लो। क्या आंसर फेंका है, हाँ ये फिर भूल गया, हाँ सारे के सारे, हाँ यूपीएससी का पंकज बिल्कुल बच्चे अभी कराएंगे। यूपीएससी का मैथ्स मैजिक पे, मैथ्स मैजिक पे पेपर प्रैक्टिस चल रहा है बच्चे। आज ही 4 बजे हुआ था, कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे मैथ्स मैजिक पे यूपीएससी का बच्चा पेपर कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे 7 AM पे मैथ्स मैजिक पे होगा बच्चे। मैथ्स मैजिक आपका चैनल है, अनअकैडमी का चैनल बच्चे। मैथ्स मैजिक, मैथ्स मैजिक पे यूपीएससी के पेपर को फेंक के मारते हैं। कल मॉर्निंग में मिलेंगे सुबह 7 बजे और कुछ एक टॉपिक का कंसेप्ट भी कराएंगे कल मॉर्निंग में, याद रखना सारे बच्चे। P क्यू से 6 गुना है। अब ये बताओ P जो है वो क्यू का 6 गुना है, यानी कंपैरिजन क्यू से हो रहा। अगर क्यू 1 है तो P क्या है, 6 है। ठीक है बच्चे, जैसे बोलता है वैसे लिखते रहो। तो क्यू P से कितना प्रतिशत छोटा है, तो बताइए भैया क्यू जो P से कितना छोटा, मोर या लेस बोले तो अंतर करना है, 5 छोटा। कंपैरिजन किससे हो रहा है, P से, तो नीचे 6 आएगा। परसेंट के लिए गुणा में 100 रहेगा। कोई बच्चा मना ना करे। 16 से 2/3 कम कर दो वैसे 100 में से, और 100 में से 16 से 2/3 कम करेंगे 83 एंड 1/3, 83 सही, 1/3 डी इज राइट आंसर। मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करे। सारे के सारे दोस्त शतक के नजदीक जा चुके हैं। आप जो है ना, हाँ बिल्कुल शतक के नजदीक जा चुके हैं। इसका आधा किया 3, इसका आधा किया 50, 250/3% बोल दो, या 3 8 24 83 सही, 1/3% बोल दो। मेरे विचार से डी इज राइट आंसर। सारे बच्चे सही फेंकेंगे। अगर पेपर वाला कभी भी ये बोल दे कि कितना परसेंट कम या ज्यादा, मोर या लेस बोले, याद रखना बच्चे, अगर पेपर वाला मोर या लेस बोले तो उस केस में अंतर करना अति आवश्यक है। और जिसके बारे में पूछे वो ऊपर आएगा, जिससे कंपैरिजन किया जाए, जिससे तुलना किया जाए वो नीचे। परसेंट के लिए गुणा में 100 फेंक के मारेंगे। आगे क्या बोला गया है, एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में, सुनना भी ध्यान से, 20%, 20% किताबें हिंदी में, शेष का जैसे रिमेनिंग आ जाए, शेष का 50% किताबें अंग्रेजी में और शेष का 30% किताबें फ्रांसी भाषा में है। यदि शेष 6300 ये बची वैल्यू है, वैल्यू का प्रयोग लास्ट में करें तो पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी थी। सिर्फ ये देखा करो बीच में रिमेनिंग है या नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट में ये देखा करो बच्चे कि बीच में रिमेनिंग है या नहीं है। अगर बीच में रिमेनिंग नहीं होता तो सीधा जोड़ करेंगे। अगर बीच में रिमेनिंग है तो वो बचे हुए का, यानी सक्सेसिव मेथड हो गया, 100 लेके लेस करते रहेंगे, या सीधा सक्सेसिव केस को एक डील करना डायरेक्ट आता है, पता याद है ना। अगर मैं कहूं एक नगर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ गई, 3 वर्ष तक, तो आप 10 से 11 10 से 11 10 से 11 करके 3 बार गुणा करेंगे ना। क्योंकि जैसे परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, प्रतिशत को अनुपात में बदल के उनकी गुणा करेंगे तो सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा। रिमेनिंग वाला कंसेप्ट भी तो यही होता है।
अगर दो ही बातें पेपर में आएगी, या तो रिमेनिंग नहीं होगा या रिमेनिंग होगा या मिक्स क्वेश्चन। अभी मैं सारा का सारा बहुत ही गजब के ढंग से आपके दिमाग में चीजें फिट करेंगे। चलिए बच्चे, हर जगह रिमेनिंग है 20%, सारे बोलो डायरेक्ट 5 से 4 हाँ है ना बचे हुए का। आगे बोलो 30%, 3/10 बोलो 10 से 7 हाँ है, कोई बच्चा मना ना करे। 50% क्या हो जाएगा 1/2, पहले ये था बच्चे 1/2 तो 2 से 1 बोलो भाई सहमत हो। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सबकी गुणा करेंगे। ये स्टार्टिंग वाली बुक है, ये बची हुई किताबें हैं। रियल में बोलो बची हुई किताबें कितनी 6300। आपका सबसे गजब का रूल क्या है मैथ का बोलो, हर रोज बोला करो यार, सुबह उठते नहाने से पहले 3 बार बहुत ही बिंदास तरीके से बोला करो वैल्यू। जल्दी से पहचान करो वैल्यू किसकी, जल्दी से पहचान करो बच्चे वैल्यू किसकी, और रिक्वायर्ड चाहिए किसकी। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। 6300 वैल्यू किसकी 4 गुणा में 7 की। बताना क्या स्टार्टिंग वाला 5 गुणा में 10 गुणा में 2, ये आपको पार्ट बताना है। काटा पीटी खून खराबा, बोलो भैया काटा पीटी खून खराबा। किस पे कैंसिल हो रहा है देखो, 7 यहां पे काटा 9 63 900 आ गया। और क्या कैंसिल हो गया 2 यहां पे 4 2 यहां पे 5 आ गया। 5 गुना 9 45 2 0, 45 की 9 से गुना किया 9 5 45 4, और 9 गुना में 4 36 36 और 4 40, कितना आएगा 40 500। अगर काउंटिंग में गलती नहीं हुई है तो काउंटिंग में कोई ना कोई गलती फेंक दी होगी जरूर, काउंटिंग में कोई ना कोई गलती फेंकी होगी। 45 गुना में 9 45 गुना में 9 9 5 45 का 5 लिखा, 4 कैरी गया 36 और 4 40। उसका हाफ पूछा क्या, इसके अनुसार तो 40 500 आएगा। पूछा क्या गया बोलो बच्चे, आपसे क्या पूछा गया। हाँ यदि शेष 6300 किताबें प्रादेशिक भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या क्या थी। स्टार्टिंग वाली किताबें बताओ, एक बार कोई काउंटिंग में गलती तो नहीं कर दी बच्चे। 20% का मतलब 1/5 5 से 4, 50% का मतलब 1/2 2 से कम हो गई 1, 30% का मतलब 3/10 10 से 7। कोई काउंटिंग में गलती नहीं है बच्चे, कोई काउंटिंग में गलती नहीं है। 6300 वैल्यू किसकी 7 गुना 4 की। बतानी क्या थी स्टार्टिंग की 5 गुना में 10 गुना में 2, 5 गुना में 10 गुना में 2। एक बार काउंटिंग और करके देख लेते हैं। हाँ स्टार्टिंग की 6300 किताबें क्या है, यदि शेष किताबें 6300 है, 6300 वैल्यू किसकी, कोई बच्चा मना ना करे। 6300 वैल्यू है 4 गुना 7 की। स्टार्टिंग में किताबें कितनी थी तो 5 गुना में 2 10, 10 गुना में 10 100 कर देते हैं। ठीक है भैया, कोई काउंटिंग में काटा पीटी में गलती कर रहा था मैं, एक बार और देख लो। 7 यहां पे काटा 7 9 63 900 आ जाएगा। हाँ 900 आ जाएगा, और 900 यहाँ पे 4 काटा, इस पे कर देते आधा 450 225, नहीं भाई 225 बिल्कुल सही था। 22 500 काउंटिंग में गलती थी बच्चे, काउंटिंग में कोई भी गलती थी। 22 500 ए इज राइट आंसर। पिछली बार में गुणा में कोई गलती कर रहा होगा। शाबाश, हाँ है सब दोस्तों की। हाँ मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये ओरिजिनल। बोलो बच्चे हाँ है ना, कोई दोस्त मना ना करे, ये ओरिजिनल और ये न्यू। बोलो भाई सहमत हो ना। इसका मतलब ओरिजिनल आपके पास 100 किताबें थी तो नई कितनी रहेगी 28। पेपर वाला कोई भी एक वैल्यू देगा, कोई भी एक वैल्यू देगा, वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है। और वैल्यू का प्रयोग कैसे करना दोस्तों, बोलो वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। कोई दोस्त मना ना करें, वैल्यू का प्रयोग बिल्कुल लास्ट में करना है। और कैसे करना है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अगर ये 6300 बिल्कुल लास्ट वाली किताबें हैं तो 6300 के नीचे 28 आएगा। बताओ पहले वाली कितनी, तो गुणा में 100 आएगा। अगर ये 6300 स्टार्टिंग की किताबें होती, अगर ये 6300 स्टार्टिंग की किताबें होती तो 6300 वैल्यू किसकी 100 की। बताओ लास्ट में कितनी रह जाएगी, तो गुणा में 28। अगर स्टार्टिंग और लास्ट का ये डिफरेंस होता तो आप इन 100 का और 28 के बीच का अंतर करते, फिर कितना आ जाता बच्चे यहाँ पे 72। ये 6300 वैल्यू बेहतर की होती, ओरिजिनल बताओ तो गुणा में 100, नए वाली बताओ तो गुणा में 28 आता। आपका सबसे प्यारा कंसेप्ट है जो पूरे मैथ को एक तरफा फेंकेगा। बोलो आपका सबसे प्यारा कंसेप्ट है जो पूरे मैथ को एक तरफा फेंकेगा, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। 3 बातें होती, यहां पे रिमेनिंग था। सेम का सेम कंसेप्ट है बच्चे। एक नगर की जनसंख्या पहले साल 20% घट गई, दूसरे साल 30% घट गई, और तीसरे साल 50% घट गई। तो यही तो कंसेप्ट है। मोहन की सैलरी पहले साल इतना % घटी, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। तो ये तो कंसेप्ट है। एक वस्तु पे डिप्रेसिएशन लग गया, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। सेम तो कंसेप्ट है। बोलो भी हाँ है ना। डिस्काउंट वाला पार्ट, पहला डिस्काउंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ओवरऑल ये, सेम ही तो कंसेप्ट है। बोलो भाई ये तो है अगर रिमेनिंग है तो। और सोच के देखिए अगर रिमेनिंग ना होता, बोलो बच्चे अगर रिमेनिंग ना होता, मेरे पास जितनी भी मेरी कमाई होती है उसका 25% खर्चा मैं करता हूं रेंट पे। बोलो भैया हाँ है ना। जितनी भी मेरी कमाई होती है उसका 25% खर्चा मैं करता हूं किस पर, रेंट पर, किराए पर। जितनी भी मेरी कमाई है उसका 8% खर्चा करता हूं मैं कहां पे, स्पोर्ट्स बुक्स पे, किताबों पे, बुक्स पे। और उसके बाद मैंने बोल दिया बच्चे 12% मैं खर्चा करता हूं किस पे, म्यूजिक पे।
हाँ म्यूजिक, और उसके बाद बोल दिया 10% खर्चा करता हूं मैं किस पे, ट्रेवलिंग पे। आप ये बताओ रिमेनिंग सेविंग, बाकी मैं सेविंग करता हूं तो बोलो मेरी बचत कितनी परसेंट है। सिर्फ ये बताओ बीच में रिमेनिंग है या नहीं है, कोई रिमेनिंग नहीं है। अगर बीच में रिमेनिंग नहीं है तो सीधा जोड़ करेंगे, बोलो भैया अगर बीच में रिमेनिंग नहीं है तो सीधा जोड़ करेंगे। कितना हो गया, 8 और 12 20 और 10 30, 30 और 25 कितना हो गया, 55%। इसका मतलब मैं 55% खर्चा कर चुका हूं 100 में से। सबको पता है टोटल की अगर बात करें, हर एक बंदे की इनकम अपने लिए 100% होती है, 100% होती है हर एक बंदे की इनकम जो है। हाँ सोनूपुरी कह रहे हैं मॉर्निंग में 5 से 6 कर दो बच्चे क्लास। हाँ बच्चे यहाँ पे बुक नहीं है, आ जाएगी अंकुर बच्चे। हाँ यहाँ पे जो सुबह 5-6 का तो शेड्यूल ऐसे होता नहीं है ना, हर एक टीचर का अलग अलग शेड्यूल होता है बच्चे। हमें सिर्फ ये रात का शेड्यूल मिला हुआ है, ठीक है ना, रात का ही शेड्यूल मिला हुआ है। सारे बच्चे बताओ हर एक बंदे की इनकम अपने लिए 100% होती है। हर एक बंदे की इनकम अपने लिए क्या होती है, बोलो बच्चे 100% होती है, 100% होती है। 100 में से 55 तो बच कितना गया, 45, 45% बच जाएगा। आपकी जो सेविंग है बचत है वो 45% है। अगर पेपर वाला कोई वैल्यू पूछता है, शाबाश, हाँ अगर पेपर वाला आपसे कोई वैल्यू दे दे, देखिए बिना वैल्यू दिए तो वैल्यू पूछी नहीं जा सकती। पेपर वाला कुछ भी वैल्यू आपको दे दे, अगर पेपर वाले ने बोला कि आपकी इनकम जो है, अगर आपकी इनकम 20,000 थी तो बताइए आपकी बचत कितनी। अगर आपकी इनकम 20,000 थी तो आपका सबसे गजब का कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी अगर इनकम 20,000 थी तो 20,000 वैल्यू किसकी, 100 की। बताओ उसकी सेविंग बचत बताओ तो गुणा में क्या आता, 45। बताओ सेविंग तो गुणा में 45 आता। अगर मैं बोलता नहीं भाई 20,000 आपका खर्चा है, अगर मैं बोलता सेकंड पार्ट, अगर 20,000 आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, अगर 20,000 आपका खर्चा है, बताइए इनकम, तो बताओ 20,000 वैल्यू किसकी होती, खर्चा। खर्चा मतलब टोटल खर्चा 55 की। बताओ इनकम तो गुणा में 100 आता। अगर मैं बोलता नहीं भाई 20,000 ना तो इनकम है, 20,000 ना खर्चा है, 20,000 तो आपकी सेविंग है, बचत है। अगर मैं बोलता बच्चे 20,000 तो आपकी सेविंग है, बचत है, हाँ 5 बजे क्लास ऑफलाइन देख लिया करो, हमें 5 बजे रनिंग के लिए जाना होता है बच्चे। एक बार देखो ये टाइम तो बच्चे फिक्स है, ये टाइम तो वाईफाई स्टडी ने में दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज संभव है नहीं मेरे दोस्त। हाँ बाकी कल जो अपना मैथ्स मैजिक चैनल है ना, अपना कल जो मैथ्स मैजिक चैनल है वहां पे क्लास सुबह 7 बजे होगी। वो अनअकैडमी का ही चैनल है, मैथ्स मैजिक चैनल है। वहां पे कल मॉर्निंग में यूपीएससी का पेपर फेंकेंगे सुबह 7 बजे। सब दोस्तों को जुड़ना है, सब दोस्तों को जुड़ना है। वहां पे जिस टाइम कहेंगे क्लास लेते रहेंगे। अब ये बताओ बाई चांस अगर मैं बोलता हूं नहीं भाई 20,000 तो बचत है, सेविंग है, तो बोलो 20,000 के नीचे क्या आएगा, 45। आप इस पे बहुत ही गजब की पकड़ बना लो। बोलो क्या वैल्यू किसकी, हाँ वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, हाँ है भाई, हाँ। आपस में आप बातें ना करें बच्चे, आपस में बातें ना करें, मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दे। बोलो भाई हाँ। अगर ये बताइए तीसरी और अंतिम बात, अगर बीच में रिमेनिंग आ जाए, कोई बच्चा मना ना करे, अगर बीच में रिमेनिंग आ जाए तो उनको ब्रेक करना है, तोड़ना है। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग वाला कंसेप्ट होता है सक्सेसिव क्रमागत, चेंज पर चेंज। अगर बीच में रिमेनिंग ना आए तो सबको जोड़ना है। अब गड़बड़ी है कि कई बार बीच में रिमेनिंग होगा, कई बार नहीं होगा। जैसे रावण एक्सपेंडिचर, सोच के देखिए घर वालों के लिए रावण कौन होगा, आज के जमाने में घर वालों के लिए रावण कौन होगा। रावण का खर्चा सुनना बच्चे, रावण एक्सपेंडिचरीज। अब मैं बताऊंगा बच्चे घर वालों के लिए रावण कौन होगा। अब आपको पता लगेगा बच्चे रावण एक्सपेंडिचरीज, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। रावण एक्सपेंडिचर, आज घर वालों के लिए सबसे बड़ा रावण वो है जो खर्चा सबसे ज्यादा मोबाइल पे करता है। घर वालों ने मोबाइल दिया कि क्लास लेते रहेंगे, बच्चा अनअकैडमी पे पढ़ता रहेगा, बट बच्चा कुछ और ही काम कर रहा है। बच्चा इस टाइम कुछ और ही काम कर रहा है। वो घर वालों के लिए रावण है जो अपने माँ बाप के सपनों का गला घोट रहा है। वो घर वालों के लिए रावण है जो इस बार राखी बंधा चुका कि अगली बार आप गवर्नमेंट ऑफिसर को बांधोगे। वो बंदा रावण है जो मिस यूज कर रहा है। हाँ बिल्कुल बच्चे, जो चीजें ली, हाँ हौसलों की जरूरत होती है, वाह सलमान। अब सुनो बच्चे, रावण का जो खर्चा है वो इस प्रकार है। देखिए क्या है रावण, आज वाले घर वालों के लिए रावण वो है बच्चे जिसने 10% खर्चा करता है मोबाइल पे। 10% खर्चा करता है किस पे, मोबाइल पे। उसके बाद क्या बोलता है 12.5%, 2.5% खर्चा करता है किस पे, स्मोकिंग पे। ठीक है ना, स्मोकिंग पे, चाय के साथ। चाय जहां पे भी चाय का खोखा होता है वहां पे कुछ और भी, चाय के साथ कुछ और भी लेता है। उसके बाद रिमेनिंग बचा हुआ जो पैसा, उसके बाद रावण देखता है पैसा बच कितना गया। उसके बाद रावण देखता है पैसा बच कितना गया, 20% रेंट, घर ले लिया, रेंट ले लिया। उसके बाद 5% किस पे, बुक्स पे, किताबों पे। 5% खर्चा करता है बुक्स पे, किताबों पे।
उसके बाद फिर देखता है रावण पैसा बच कितना गया रिमेनिंग का, उसके बाद रावण देखता है पैसा बच कितना गया उसका 14 2/7 14 सही 2/7% किस पे वाइन एंड स्मोकिंग। उसके बाद फिर रात को वाइन एंड स्मोकिंग करता रावण, ये घर वालों के लिए रावण है। उसके बाद रिमेनिंग जो भी पैसा बचा वो रावण अगले महीने के लिए बचाता है। उसके बाद जो भी पैसा बचा रावण अगले महीने के बचाता है, सेविंग करता है। बताइए सेविंग कितना %? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा क्यों हो गया बच्चे? मुश्किल हो गया। मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि अब तक हमने क्या सीखा, अब तक सारे योद्धाओं ने क्या सीखा कि जब तक बीच में रिमेनिंग ना आए तो जोड़ेंगे, बीच में रिमेनिंग आ जाए तो तोड़ेंगे। बट ये क्वेश्चन मिक्स आ गया, यहाँ पे बीच में रिमेनिंग भी है और कई बार रिमेनिंग भी नहीं है। अब क्या करेंगे सारे दोस्त बताइए? सबको पता है अगर मेरे पास 100 रुपए है तो रावण ने 100 का 10% 10 रुपए मोबाइल पे खर्चा किया और 100 का 2.5% स्मोकिंग पे किया। इसका मतलब क्यों टाइम वेस्ट करो बच्चे? 100 का ही तो 10 करना है, 100 का ही तो 2.5 करना, तो क्यों ना 100 का 12.5 करके फेंक दिया जाए? बोलो भाई सारे दोस्त, हाँ ना? सारे दोस्त बताइए 100 का ही 10% करना है, 100 का ही 2.5% करना है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया जा रहा है? क्यों ना 100 का 12.5% करके फेंक दिया जाए? बताओ, वहां भर रहे हो ना? अब आप वैसे 100 का 20 और कर लो, नहीं कर सकते, रिमेनिंग आ गया। रिमेनिंग का मतलब होता है 100 में से 12.5 चला गया, 100 में से 12.5 चला गया, यानी बचा कितना? 87.5 बचा। अगला खर्चा 87.5 का 20% करना पड़ेगा और 87.5 का 5 करना पड़ेगा। अब ये 5% 100 का मत कर देना। अगर ये 100 का करवाना चाहता तो यहां पे लिखता बच्चे। सारे बच्चे बताओ, सिर्फ एक ही बात सीखना है, 100 का ही 10 करना है, 100 का ही 2.5 करना, तो क्यों ना 12.5 कर दो? 100 का सीधा 12.5 कर दो। बोलो भाई हाँ है ना? अब ये बताओ बचा हुआ रिमेनिंग 87.5 का 20 करना, 87.5 का 5 करना, क्यों ना 87.5 का 25 कर दो। बोलो बच्चे सहमत हो ना? और ये सीधा 14 से 2/7 है। अब ये सारे बच्चे बताओ, इनके मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं होता, डाटा खत्म हो गया, पूरा कह रहे नहीं बच्चे अब 2 महीने डाटा खत्म नहीं होना चाहिए, बढ़िया वाला रिचार्ज करवा लो। हाँ अब बढ़िया वाला रिचार्ज करवा लो, चाहे आप वाईफाई ले आओ, चाहे ठीक है ना? हाँ वाईफाई ले आओ अब तो, ठीक है ना? घर वालों को बोलो 2 महीने के लिए वाईफाई ले आओ, ठीक है ना? 2 महीने के लिए बिल्कुल बच्चे, सारे बच्चे बिल्कुल, कोई बच्चा मना ना करे। 12.5 25% और 14 से 2/7%। सारे बच्चे बताइए जिनके बीच में, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं होता, हाँ जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं होता उनको जोड़ना है, जिनके बीच में रिमेनिंग होता उनको तोड़ना है। तो बताइए 12.5% को ब्रेक किया 1/8, 25% को ब्रेक किया 1/4, 14 से 2/7 को ब्रेक किया 1/7। बोलो भाई हाँ है? सारे दोस्त बताओ, जब परसेंटेज टूटेगा, हाँ जब पाप बढ़ेगा तब तक, बिल्कुल बताया था ना बच्चे? हाँ तो जब परसेंटेज टूटेगा, जैसे जैसे प्रतिशत टूटेगा वैसे वैसे फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, और आप भिन्न में से हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे। हर वाला पार्ट कितना है? 8 है। हर वाला पार्ट कितना है? 4 है। हर वाला पार्ट कितना है? 7 है। ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज की बात आए तो जोड़ेंगे, डिक्रीज की बात आए तो घटाएंगे। सब दोस्तों को पता है अगर हम खर्चा करते हैं तो पैसा आता नहीं, पैसा जाता है, पैसा कम होता है। तो बताइए 8 में से कम हो गया 7, 4 में से कम हो गया 3 और 7 में से कम हो गया 6। ये आपका इनकम है और इनकम में से खर्चा घटने के बाद ये आपका सेविंग का रेशियो, ये आपकी सेविंग है, बचत है भैया, ठीक है? इनकी आपस में गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता है। बोलो हाँ है ना भाई? हाँ शाबाश। हाँ गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता है। काटा पीटी करो, काटा पीटी में टाइम वेस्ट ना करना चाहो तो बच्चे आप गुणा में टाइम वेस्ट ना करना चाहो, काटा पीटी खून खराबा, 7 से 7, 4 से 2, इंडिया वाले पाकिस्तान वाले को नहीं मारेगा बच्चे। हाँ इसका आधा किया 2 हो गया, इसका आधा 3 हो गया, इसका मतलब 16 रुपए मेरी इनकम थी तो 9 मेरी बचत है। पेपर वाले ने बचत ही पूछी है, वाह भाई वाह गजब की बात। इसका मतलब ओवरऑल 16 रुपए मेरी इनकम थी तो मेरी सेविंग जो मेरी बचत है वो मात्र 9 रुपए है। पेपर वाला बोल रहा है सेविंग ही बतानी है, तो बताइए मेरी सेविंग कितनी? बोलो बच्चे 9। किस पर? 16 पे। 9/16 परसेंट के लिए गुणा में 100 फेंक के मारेंगे, परसेंट के लिए गुणा में 100 फेंक के मारेंगे। काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे काटा पीटी खून खराबा। आज बहुत प्यारा कंसेप्ट कराएंगे। 4 4 16, 4 25 और 9 गुना 25 होता है 225/4%। बोल दो या
4 5 20, कितना रह गया भैया 2 4 6 24, 56 सही, 1/4% फेंक दो, बोलना नहीं, फेंक दो, शाबाश, 56 सही, 1/4 आपका आंसर फेंक देगा। सारे के सारे दोस्त हाँ थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके बच्चे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। पहले इस बात का बताओ, तीनों बातों में से एक बात पेपर में कंफर्म आएगी। सारे बच्चे बताओ, तीनों बातों में से एक बात पेपर में कंफर्म आएगी, बोलो क्या? या तो पेपर वाला ये बोलेगा, या तो पेपर वाला ये बोलेगा कि कहीं पे भी बीच में सेविंग, वो मतलब कहीं पे भी बीच में रिमेनिंग नहीं है। हाँ, या सब के बीच में रिमेनिंग है। या तो पेपर वाला बोलेगा कहीं बीच में रिमेनिंग नहीं है, या पेपर वाला बोलेगा सब के बीच में रिमेनिंग है। अगर कहीं पे रिमेनिंग ना हो, अगर कहीं पे रिमेनिंग ना हो तो सबका जोड़ करेंगे, अगर सब जगह रिमेनिंग हो तो ब्रेक करेंगे। समस्या तो तब आएगी जब कई जगह रिमेनिंग हो, कई जगह रिमेनिंग ना हो। तो जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं है, जिनके बीच में रिमेनिंग नहीं उनका जोड़ कर देंगे भैया, और जिनके बीच में रिमेनिंग है उनको ब्रेक कर देंगे। एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आना, बोलो हाँ है सब दोस्तों की। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। यदि बिक्री कर, सबको पता है सेल्फ टेस्ट लगता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में सेल्फ टेस्ट का कंसेप्ट फेंकता है। कई बार, आज मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन करवा रहा हूं। कई बार एग्जाम में, क्योंकि कई दिनों बाद परसेंटेज की क्लास हो रही है ना बच्चे, कई बार एग्जाम में बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, आज वाले में से 2-3 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे ओवरऑल हर एक एग्जामों में। यदि बिक्री कर 3.5% से 3 से 1/2 से घटकर 3 से 1/3 कर दिया जाए तो एक व्यक्ति को एक वस्तु की खरीद पर क्या असर पड़ेगा जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपए हो, अंकित मूल्य 8400 रुपए हो। सारे बच्चे बताओ, इनका जो अंतर है वो आंखों आंखों में फेंक देंगे, नहीं फेंक देंगे? सारे बच्चे बताओ, इनका जो अंतर है वो आंखों आंखों में फेंक सकते हो, नहीं फेंक सकते हो? अरे 3 से 3 तो खत्म हो गया, 1/2 और 1/3 का मतलब 6 एलसीएम आया, 3 में से 1/6 बने ना। इनका अंतर 1/6% है, इनका जो अंतर है वो 1/6% है। किसका? 8400 रुपए, अंकित मूल्य 8400 रुपए। क्या आप 8400 का 1/6% नहीं कर सकते? 1/6% के लिए गुणा में भाग में 100 होता है, परसेंट को तोड़ने के लिए भाग में 100 होता है, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए गुणा में 100 होता है। काटा पीटी खून खराबा, काटा पीटी खून खराबा, 2 0 से 2 0, 6 1 6 2 6 4 24, 14 आपका आंसर फेंक देगा। कौन सा बच्चे? बी आपका आंसर फेंक देगा। क्या इतना तेज तेज गजब के ढंग से करते रहोगे? बोलो भी हाँ है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। इंस्पेक्टर, हाँ भागीरथ, फैजल भाई रवि को मैसेज कर रहा है क्लास के लिए। हाँ यार, सबको मैसेज कर दो। हाँ, रवि को भी मैसेज कर दो, उठा दो, रवि को भी कर दो। आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सब दोस्तों को मैसेज कर दो बच्चे। हर एक दोस्तों तक ये क्लास चली जानी चाहिए बच्चे। मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है और लाइट आती तुरंत क्लास स्टार्ट कर दी। हर जगह मैं शेयर नहीं कर पाया, कुछ एक ग्रुप वहां पे किया। थैंक यू सर। नेट बहुत ही बट बैटरी डाउन है, बेस्ट कंसेप्ट, गुड नाइट। ओके बच्चे, हाँ जिनको बाई चांस कोई नेट वगैरह की दिक्कत है वो सो जाओ। सुबह इस क्लास को तुरंत सुबह उठते 1 घंटे के अंदर अंदर आगाज कर देना है। अब सारे बच्चे बताइए, क्या आपको बहुत इजीली, क्या आपको 1/2 और 1/3 का अंतर करना आता? बिल्कुल आता बच्चे। 6 एलसीएम लिया, 3 माइनस में 2, 1/6 फेंक देगा। क्या आपको 1/6% नहीं करना आता? सारे बच्चों को करना आता, बहुत ही गजब के ढंग से फेंकेंगे। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। बताइए, 81.472 किलोमीटर को निकटतम 3 यथार्थ अंकों में लिखने का प्रत्यय। एक बात बताओ, इतना बड़ा बड़ा ना लिखे, अप्रोक्स नजदीक वाला लिख दो। उसकी वजह से कुछ 1% तो गलती होगी। वो कुछ 1% क्या है ये पूछ रहा है। उसकी वजह से कुछ 1% तो गलती होगी। वो कुछ 1% क्या है ये पेपर वाला फेंक रहा है, आपसे पूछ रहा है। तो सारे बच्चे बताइए, 81.472 का मतलब क्या हुआ? 4 से 7। इसका मतलब इसको मैं क्या लिखूंगा? 81.472 है। तो भैया एक सोचने वाली बात है, कितने अंक छोड़ने हैं? नियरली इज पॉसिबल विद द 3 फाइंड द परसेंटेज एरर। कितना? ये लास्ट वाले 3 छोड़ दो। अगर 500 से ऊपर होता तो मैं इसको क्या लिखता? 82 लिखता। अब मैं इसको 81 लिखूंगा। अब ये बताओ, 81 लिखूंगा मैं, कितना % गलती कर रहा हूं? 0.472 में कम लिखा। किस पर बोलो बच्चे? 81 पे, अप्रोक्स 81 पॉइंट। इस छोड़ दो, परसेंट के लिए गुणा में 100, परसेंट के लिए गुणा में 100। अब सारे बच्चे बताओ, एक छोटी सी बात का जवाब दो यार, परसेंटेज में बहुत इजी बनाता हूं। किसी भी नंबर का 100%, किसी भी नंबर का 100% वो सेम खुद होता है, 81 होता है। ये तो उससे कम है। किसी भी नंबर का 10%, एक डिजिट छोड़ दो, एक डिजिट यानी 47.2 आ जाएगा। किसी भी नंबर का 1%, किसी भी नंबर का 1%, एक और डिजिट छोड़ दो यानी 4.72।
बोलो भाई सेम होता ना, 81 का, सॉरी 81 का निकला था यार। किसी भी नंबर का 100% वो सेम होता है 81 होगा। 10% 8.1 आ गया। 1% कितना आ गया, 100% सेम हो गया, 8% 10% नहीं हो गया, 1% क्या हो गया 0.81 हो गया। अब ये बताइए हमें क्या करना है बच्चे, हमें तो बनाना है 0.4, यानी इसका भी आधा है, एक का भी आधा है, नहीं एक से भी आधा 0.02, मतलब उससे थोड़ा सा नजदीक। ये तो नहीं है बच्चे, हाँ सारे के सारे बच्चे बताओ, 3 तो नहीं, 3 तो मतलब ही नहीं है। अच्छा 0.3 का मतलब होता है तीसरा हिस्सा, बिल्कुल बच्चे तीसरे हिस्से के बिल्कुल नजदीक है ना, बिल्कुल 0.72 सोचा है। परसेंट के लिए गुना में 100, कोई बच्चा मना ना करे अगर मैं गुना में 100 करूंगा। हाँ इसका ये 0.8 है, ये 0.8 से भी आधा, यानी इसका 81 का आधा, बिल्कुल ये लगा लो आधा। आधा परसेंट कौन सा है इसमें से, आधा परसेंट कौन सा बच्चे, ये आधे के नजदीक है, ये वाला पार्ट आधे के नजदीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ है ना बच्चे, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आधे से थोड़ा सा, थोड़ा एप्रोक्स, तो एग्जैक्ट तो नहीं देख पाए, एप्रोक्स फेंकना था। बोलो बच्चे हाँ है ना, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, जितनी भी गलती करी, कितना कम लिखा वो ऊपर, किस पे कंपेरिजन है, 81 पॉइंट पूरा था, पूरा तो नहीं लिखा, परसेंट के लिए गुना में 100, एग्जैक्ट बात तो ये, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप आंसर क्या फेंक देंगे 0.34। मेरे विचार से बहुत ही गजब के ढंग से, ऐसा है नहीं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वाह भाई वाह, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं, 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या का 2/3 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। ये कंपैरिजन सिर्फ हमेशा, पूरी बात बच्चे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन को उठाना होता है, रेशियो से उठाना होता है, रेशियो और परसेंटेज से उठाना होता है। 2/3, 2/3 बच्चे कौन है ये देखो ध्यान से। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, ये मैं लिख रहा हूं 8 वर्ष से ज्यादा, 8 वर्ष से ज्यादा, किससे कंपेयर, किससे, और 8 वर्ष से ज्यादा, 8 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या का, ये पूरे 8 वर्ष वाले, ये पूरे 8 वर्ष वाले का 3/2 है। इसका मतलब 8 वर्ष वाले बच्चे 3 है, तो 8 वर्ष से ज्यादा वाले बच्चे 2 है। बोलो भी सेम हो ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए उसके अनुसार लिख दिया। जो 48 है, ये क्या बोला बच्चे, ये जो 48 है, इसका मतलब 8 वर्ष वाले 48 है। अगर ये 48, तो बोलो 48 वैल्यू किसकी, 3 की। कोई बच्चा मना ना करे, 48 वैल्यू किसकी, 3 की, चाहिए किसकी, 2 की। तो 8 वर्ष से अधिक वाले कितने हो जाएंगे, 32 बच्चे। 32 बच्चे 8 वर्ष से अधिक वाले हो जाएंगे। अब ये क्या बोल रहा है, पेपर वाला क्या पूछ रहा है, उस विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या बताओ, सारे बच्चे बताओ। 48 बच्चे तो 8 वर्ष वाले हैं, 32 बच्चे 8 वर्ष से ज्यादा वाले हैं, दोनों का जोड़ किया 4 और 3 7, 80 बच्चे हो गए ना। 80 बच्चे पता है आंसर नहीं है बच्चे, 80 बच्चे तो वो है जो 8 वर्ष से ज्यादा, 8 वर्ष के उससे कम वाले रह गए। उसके कम वाले कौन है, एक विद्यालय में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। इसका मतलब 80 वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे 80% की, चाहिए किसकी, 100 की। टोटल बच्चे कितने फेंकेगा, 100, शाबाश। टोटल क्लास में कितने बच्चे, 100 बच्चे, शाबाश। बोलो हाँ है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। हाँ जूम बराबर जूम सर जी, ओके ओके, कम दिखाई दे रहा बच्चे, जूम बराबर जूम करना था। ओके बच्चे, क्लास में बच्चे ने बोला भी जूम बराबर जूम करना था। हाँ जूम इन करना था बच्चे, जूम इन करना था। ये लो बच्चे जूम इन कर देते हैं, जूम इन कर देते हैं बच्चे, जूम बराबर जूम। ये बोला करो यार, क्लास को पूरा मनमोहक बनाओ, क्लास को बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही गजब का बनाना बच्चे आपको। ये लो जूम बराबर जूम कर दिया। रकम को ध्यान से पढ़ो प्यारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे रकम को ध्यान से पढ़ो, जैसे पेपर वाला बोलता है। पेपर वाले ने 2 कंपैरिजन करवाए, बोलता है 8 वर्ष के जितने बच्चे हैं ना, उसका 2/3 बच्चे 8 वर्ष से ज्यादा है। यानी 3 बच्चे अगर 8 वर्ष वाले हैं, 3 बच्चे अगर 8 वर्ष वाले हैं, कितने भैया, 3 बच्चे अगर 8 वर्ष वाले हैं, 3 बच्चे अगर 8 वर्ष वाले हैं, तो 2 बच्चे 8 वर्ष से ज्यादा वाले हैं। रियल में बताओ कितने बच्चे 8 वर्ष वाले, 48। तो 48 वैल्यू किसकी, 3 की, चाहिए किसकी, 2 की, तो 32 आ गया। इनका जोड़ किया तो 80 बच्चे आ गए। 80 बच्चे वो हैं जिसकी वैल्यू 80% है। क्यों, क्योंकि 20% ऐसे छात्र हैं जिनकी एज 8 वर्ष से भी कम है, और ये तो वो बच्चा है जिनकी एज 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक है। यानी 80 वैल्यू किसकी, 80% की, चाहिए किसकी, 100% की। 100 बच्चे फेंक देगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा, बहुत ही बिंदास, बहुत ही प्यारे ढंग से चलते रहेंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, जूम बराबर जूम कर देते हैं, ये लो जूम बराबर जूम कर देते हैं। रकम को ध्यान से पढ़ते रहो भैया, सारा का सारा जो आंसर है वो रकम में होता है। कोई बच्चा मना ना करे, सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो सारा का सारा रकम को ध्यान से पढ़ते रहो, रकम में होता है। फिर अगर आप जूम करवाओगे तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ पाओगे, या तो हिंदी फेंक पाओगे या इंग्लिश फेंक पाओगे। एक को पढ़ पाओगे, एक को फेंकना पड़ेगा, एक को फेंकना पड़ेगा। एक मकड़ी 1 घंटे में एक पोल का 62% ऊंचाई, 62% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ती है, बची हुई का। यदि पोल की ऊंचाई 192, वाह भाई वाह, देख रहे, एक पोल की ऊंचाई 192
192, कोई बच्चा मना ना करे। 192 का 62.5% होता है, 62 गुणा में 2 कितना हो गया बोलो बच्चे, 124 125, 125 बटा 2% का मतलब भाग में 100, ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 5 25 5 125, 25 आ गया 4 और गुणा में 192, यानी 192 का पहली बार में मकड़ी कितना चढ़ेगी 8, 8 गुणा में 2 16, कितना रह गया 3 8 4 32, यानी 120, पहली बार में 120 चढ़ेगी। अगली बार में कितना चढ़ेगी बचे हुए का, सोचो 192 में 120 गया, 72 बच गया, बचे हुए का 12.5% यानी 1/8। सेकंड बार में मकड़ी 9 मीटर चढ़ेगी, यही पूछा था उसने। सेकंड बार में दूसरे घंटे में मकड़ी कितना चढ़ेगी 9 मीटर, शाबाश, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। एक बात बताओ बच्चे, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा बच्चे किताब में ये फॉर्मूला वगैरह होता है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता। मकड़ी ने का लक्ष्य क्या है, मकड़ी को पूरा कितनी चढ़ाई करनी है बोलो बच्चे, 2 रेस तक के नजदीक जा रहे होता, 2 रेस तक के नजदीक जा रहे हैं सारे होता। हर एक टाइप के मिक्स क्वेश्चनों को लिया है ताकि मैक्सिमम समय तक परसेंटेज में बढ़ने वाले मिसलेनियस क्वेश्चन को उड़ा सके। कई दिनों बाद क्लास हुई है तो एक बार थोड़ा सा परसेंटेज आपके दिमाग में फिर फिट कर सके। कोई भी टॉपिक चले आप सिर्फ रकम को पढ़ेंगे, बोलो हाँ है ना, कोई भी टॉपिक, हाँ अब ठीक है ना बच्चे, कोई भी आप क्वेश्चन बच्चे रकम को ध्यान से पढ़ेंगे। ये एक ऊंचाई थी, मकड़ी को 192 मीटर जाना था, पहले घंटे में 62.5% गई यानी केवल 120 गई, अगले घंटे में बचे हुए का रिमेनिंग का 12.5 गई, तो 192 में से 120 चला गया, 72 का 1/8 केवल 9 गई। सक्सेसिव वाला केस से करवाएं, बच्चे वाले का अब तक आपको बताया नहीं, एक क्लास लेनी पड़ेगी बच्चे, उसके अंदर कराऊंगा। ये चाहो तो आप उस बिना वैल्यू के भी डायरेक्ट आंसर फेंक सकते थे लास्ट में वैल्यू का यूज करके। 405 मिठाइयां हैं, कितनी मिठाइयां बोलो, जूम बराबर जूम, फिर भूल ना जाए। हाँ फिर इंग्लिश वाला गायब करना पड़ेगा बच्चे, हिंदी वाला, हाँ इंग्लिश वाला गायब करना पड़ेगा, जूम बराबर जूम तो कर दिया है। चलिए बच्चे, जूम बराबर जूम करने पर 405 मिठाइयां, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है कंसेप्ट। 405 मिठाइयां बच्चों के बीच समान रूप से इस प्रकार बांटी थी। बच्चे शैतान होते हैं, अगर उनको बराबर बराबर ना दी तो एक दूसरे का सिर फोड़ने को उतर जाएंगे। सब बच्चों को बराबर बराबर मिठाई बांटनी है, ठीक है भाई। प्रत्येक बच्चे के द्वारा प्राप्त मिठाई की संख्या उसकी कुल बच्चों की संख्या का 20% है। जितने भी बच्चे थे ना क्लास में, जितने भी बच्चे थे उसका 20% मिठाई प्रत्येक बच्चे को हम देंगे। प्रत्येक बच्चे की कितनी मिठाइयां मिली, अब एक बात बताओ, 20% को ब्रेक करो, सबको पता वैल्यू का यूज तो बाद में करेंगे। 1/5, इसका मतलब अगर 5 बच्चे हैं ना भैया, अगर 5 बच्चे तो एक बच्चे को एक मिठाई मिलेगी। सारे बच्चे हाँ बोलो, सारे दोस्त, इसमें तो कोई मना ना करें, कोई बच्चा मना ना करे। अगर क्लास में 5 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को एक मिठाई मिलेगी। अब सोच के देखिए, 5 बच्चे, एक बंदे को एक मिठाई मिले तो सारी 5 मिठाइयां होनी चाहिए, इसी गुणा करेंगे। अब ये बताओ 405 वैल्यू किसकी, गुणा वाले में पक्का परफेक्ट स्क्वायर होगा, बताया था ना, 5 गुणा में 1 5, ये 5 की वैल्यू पक्का, 5 8 40, 5 एकम 5, 81 का अनरूट जरूर करना, क्योंकि x की 2 है, इसका मतलब 9। मतलब ये हुआ बच्चे, प्रत्येक बच्चे को मिठाई पूछा ना, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो 9 गुणा में 1, प्रत्येक बच्चे को बच्चे 9 मिठाई। इसका मतलब बच्चे कितने हैं, सारे जो बच्चे हैं वो कितने हैं, एक बच्चे को 9 मिठाई मिलती है, और बच्चे कितने, 45 बच्चे हैं, 45 का 20%, एक बच्चे को 9 मिठाई मिलती है। एक बच्चे का पूछा था, हाँ प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो आंसर 9 आ जाएगा। बिल्कुल गजब का कंसेप्ट है। सारे के सारे दोस्त बताइए, ये वैल्यू में बहुत ही बिंदास तरीके से बताया है। अगर ये 405 वैल्यू इनका जोड़ होता तो नीचे वैल्यू 6 की आती, डिफरेंस होता तो 4 की आती, गुणा है तो 5 गुणा में 1 5 बस का उसका अंडररूट करेंगे, बोलो पता है ना क्यों, क्योंकि अगर एक नंबर 5x है, अगर एक नंबर x है, उनका जोड़ करेंगे तो 6x ऊपर भी 1x है तो x कट जाएगा। बट अगर उनकी गुणा है तो x गुणा में x की 2 बन जाता है। x की 2 खत्म किससे होता है बोलो बच्चे, जब अंडररूट करना होता है। कभी भी गुणा वाला कंसेप्ट आ जाए तो उसका अंडररूट करना अति आवश्यक है, बोलो हाँ है ना। बड़ा कंसेप्ट, बड़ा प्यारा कंसेप्ट था, आप बिना x के फेंक सकते हो। एक परीक्षा में n प्रश्न थे, प्रत्येक छात्र ने प्रथम 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्नों का जवाब सही दिया, शेष प्रश्नों का 1/3 प्रश्नों का उत्तर भी सही दिया। सभी प्रश्नों का अंक समान है। यदि उस छात्र ने 50% अंक प्राप्त हुए तो n की संख्या बताओ। सबसे एक एलिगेशन कंसेप्ट है बच्चे, वो आज लास्ट में आपको एलिगेशन बताऊंगा, एक बार नहीं बता रही, क्योंकि एलिगेशन फिर एक अलग चीज हो जाएगी, थोड़ी सा अलग हो जाएगा। एक बार एलिगेशन के चक्कर में मैं नहीं डाल रहा, वरना एलिगेशन से तुरंत फेंकेंगे, परसेंटेज में थोड़ा सा समय लगेगा।
एलिगेशन से तुरंत फेंकेंगे बच्चे। हाँ, बिक्री वाला, ये इतना प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, इतनी बार पेपर में आया हुआ है, बच्चों का बार बार ये डाउट रहता है, बच्चों का बार बार ये डाउट रहता है। इस डाउट को खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी किताबें वगैरह आप देखेंगे उसमें एक्स के तरीके से मिलेगा, कोई भी बुक्स वगैरह आप देखेंगे वहां पे आपको एक्स के तरीके से उड़ाया हुआ मिलेगा, आपको यहाँ पे बिना एक्स के कंसेप्ट को कराना है। शाबाश, ये जूम बराबर जूम ही कर दिया बच्चे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़े शिद्दत से देखना, एग्जाम में बार बार आता है। एक बार आपको समय भी दूंगा मैं, एक बार थोड़ा समय भी दूंगा। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर, मैं बोला भी आपको चीज को बेचो, कुल बिक्री का 5.5% की छूट दिया जाता है, साथ में 10,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा। मतलब आप कोई सेल्स में हो, आपको कोई चीज बेचनी है, अगर आप 10,000 रुपए तक की चीज बेचोगे ना तो आपको कमीशन मिलेगा भैया 5.5%। मतलब ये बात हुआ, कमीशन वाला कंसेप्ट था, इसने बिक्री गलत बोल दिया, कमीशन वाला था। अगर आप यहां पे बेचो, माल बेचो, अगर आप 10,000 तक का माल बेचते हो तो आपको 5.5% कमीशन मिलेगा, परंतु उससे ज्यादा अगर आप 10,000 से ज्यादा का माल बेचते हो तो आधा % बोनस और मिलेगा, यानी 6% हो जाएगा, फिर 6% मिलेगा। पहले बताओ, बात समझ आई? आपको 10,000 तक का तो कमीशन मिलेगा 5.5%, उससे ज्यादा का माल बेचोगे तो 6% कमीशन मिलेगा। और यदि उसकी कुल कमीशन की कमाई 1990, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर कुल कमीशन की कमाई 1990 रुपए है तो बताइए कुल बिक्री कितने की, उसने माल कितने का बेचा? अति महत्वपूर्ण, अति प्यारा क्वेश्चन है। उसके लिए मैं एक बार टाइमर सेट कर रहा हूं, ये तो अति प्यारा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके लिए टाइमर सेट करना पड़ेगा। हाँ, आपके लिए टाइमर सेट करना पड़ेगा बच्चे, टाइमर सेट करना पड़ेगा, बट उससे पहले उसकी सेटिंग भी करनी पड़ेगी। टाइमर का कितने सेकंड का? हाँ, 40-50 सेकंड का टाइमर सेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप मानोगे नहीं। 50 सेकंड का टाइमर सेट करना पड़ेगा, उसके बिना आप मानोगे नहीं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ अलग करना चाहिए। हाँ, सारे बच्चे बताओ कौन कौन बच्चा सही फेंकता? हाँ, हेलो हेलो बच्चे, सुमन जुड़े हुए हैं, फैजल बेग जुड़े हुए हैं, दीपक है, हाँ, स्नेहा है, बहुत बढ़िया, बिंदास बच्चे, लांबा सर का दीवाना बाकी जुड़े हुए हैं, सुमरन बेरा जी जुड़े हुए हैं, हेलो हेलो बच्चे, ऐसा ही प्रियांशी है, अविनाशी अवनीश शर्मा जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फैजल हैं। सारे दोस्त मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो भाई, सब दोस्तों ने मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दिया होगा। हर बच्चा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ये काम अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ये लैपटॉप तो बंद होने वाला, अब नहीं होगा, चार्जर लगा दिया बच्चे। हाँ बिल्कुल, टाइम हुआ समाप्त। किस किस बच्चे ने कोई आंसर बोला तो बताओ, कोई आंसर आया तो बताइए। बी ऑप्शन आ रहा है, शाबाश। मयंक पंडित का 32 आ रहा है, बंटी एजुकेशन का 32 आ रहा है, फैजल बेग ने बी बोला है, लांबा सर का दीवाना भागी ने भी बी बोला है। बी और 32 अलग अलग है क्या? हाँ, बी और 32 सेम है, 32 बोल रहे हैं, देखते हैं बच्चे, देखते हैं। सी भी बोल रहे हैं, दीपक ठाकुर सी बोल रहे हैं, कृष्णा कुमार, इस बच्चे, जिस बच्चे का ये सही था उसका सामान्य जब भी रिश्ता होना है उससे 6 महीने जल्दी होगा बच्चे, जब भी सामान्य रिश्ता होना उससे 6 महीने जल्दी होगा। देखते हैं इसमें कौन कौन योद्धा शामिल है, देखते हैं जल्दी रिश्ते वाली बात में कौन कौन योद्धा शामिल है। एक बात बताओ यार, मैं बोला भाई अगर आप 10,000 रुपए तक की सेल्स करेंगे, अगर 10,000 तक की सेल्स करेंगे तो आपको 5.5% कमीशन मिलेगा, और 10,000 का 5% होता है कितने रुपए बोलो बच्चे? 550 रुपए मिलेंगे, 550 रुपए मिलेंगे। उससे ऊपर का सेल्स करेंगे तो आपको 6% कमीशन मिलेगा। आपको रियल में टोटल कमीशन मिला 1990, इसका मतलब 1990 में से 550 तो ये बच कितना गया? 0। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और ये 1440 रुपए कमीशन, 6% की वैल्यू है। कोई बच्चा मना ना करे, आपका सबसे गजब का कंसेप्ट, वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी बताओ बच्चे? 1440 जो वैल्यू वो 6% की है, गुणा में 100 करूंगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा मैंने यहाँ पे माल कितने का बेचा था। 6 2 12, 2 6 4 24, और 24,000 का, यहाँ पे माल मैंने 24,000 का बेचा था।
कुल माल कितने का बेचा? 10,000 का, ये 24, कुल मिला के 34,000 का बेचा। कुल सेल्स कितने की थी, बिक्री कितने की थी? 34। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सी किसने बोला था? जिस बच्चे ने सी बोला था उसका सामान्य जब भी रिश्ता होना भैया, उसका सामान्य जब भी रिश्ता होना है उससे 6 महीने जल्दी होगा। उस बच्चे का रिश्ता सामान्य से 6 महीने जल्दी होगा। अब मैं प्रूव करवाता हूं बात, छोटो बच्चे, अब मैं वैसे प्रूव कराता हूं। 32 वालों सुनो ध्यान से, सुनो बच्चे, एक बात बताओ, अगर आपने बोला कि सर अगर आप 10,000 तक का माल बेचेंगे ना, 10,000 का माल बेचेंगे तो आपको 5.5% का कमीशन मिलेगा। उससे ऊपर माल बेचेंगे, अब उससे ऊपर माल बेचेंगे उसका 6% आपको कमीशन मिलेगा। मैं बोला भाई ठीक है, मैंने माल बेचा 34,000 का, आज मैंने माल बेच दिया 34,000 का, मेरा हिसाब करो, बताओ आज की मेरी दिहाड़ी कितनी हो गई? आप बोलोगे सर 10,000 तक की अपनी बात हुई थी, 10,000 तक का आपको कमीशन है 5.5%। मैं बोला ठीक है भाई, 5.5% हो गया 550 रुपए, वो तो फिक्स है। उसके बाद उससे ऊपर कितना है? 34 में से 10 चला गया 24,000। इस 24,000 का मिलेगा 6%। 6% कितना होता है? 20% से खत्म हो जाएगा 0। 6 4 24 का 4 लिखा, 2 के लिखे 12 और 2 1440। तो मेरा हिसाब करोगे भैया 1440 ये 500, ये कुल मिला के 1990 रुपए में कमीशन पाऊंगा। बोलो बच्चे हाँ है ना? बताओ उत्तर आया कि नहीं आया? अपनी बात क्या हुई थी? आपने मेरे को इस बेस पे रखा कि सर अगर आप जितने का भी माल बेचेंगे मेरी दुकान पर, आप जितने रुपए का भी माल मेरी दुकान पर बेचेंगे, आपको 10,000 तक का मिलेगा 5.5% कमीशन और उससे ऊपर का मिलेगा 6% कमीशन। मैं बोला ठीक है भाई, मैंने शाम को 34,000 का माल आपका बेच दिया। मैं बोला मेरा हिसाब करो, तो आपने बोला कि सर 10,000 का 5.5% 550 रुपए तो आपके ये हो गए। मैं बोला ठीक है भाई, बट मैंने माल तो 34 का बेचा है, 24,000 और बच गया, उस पे 5.5 नहीं, उस पे 6% लूंगा। आपने 6% बोला था, इसका मतलब 1990 रुपए मेरी मतलब दिहाड़ी हो जाएगी एक दिन की। बोलो भाई सेम है तो सारे बच्चे? चलिए अब ये बताइए आपने ऐसे कैसे किया? आपके पेपर में क्या आया हुआ था? आपके पेपर में ये आया था कि 10,000 तक का कमीशन कितना है? 10,000 तक का कमीशन 5.5% है। उससे ऊपर का, उससे ऊपर वाले पे कमीशन कितना है? उससे ऊपर वाले पे कमीशन 6% है। और आपने कमीशन के रूप में 1990 कमाए, तो बताइए माल कितने का बेचा? इतने रुपए आपने कुल कमाए कमीशन के रूप में। तो बताइए माल कितने का बेचा? तो सारे दोस्त बताइए। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आंसर कर रहा हूं। एक बात बताओ, 10,000 का 5.5% 550 हो गया। 550 रुपए तो मैंने कमाए होंगे 10,000 पर। बच कितना गया? बच गया 1440। ये रुपए कमाए होंगे इससे ऊपर जिसका 6% है। बोलो बच्चे बच कितना गया? अरे कहां भाग गया भैया? ऐसे कैसे भाग गया दोस्त? ये क्या हो गया? ये कौन सा क्वेश्चन आ गया यार? ये क्या हो गया? ये गलत बात यार। अभी बताओ उससे ऊपर ये 1440 है, इस पे कमीशन कितना मिला होगा? अरे रुक जा भाई, इस पे कितना मिला होगा? 6% कमीशन है ये। तो बताओ ये वैल्यू कमीशन की है, 1440 वैल्यू इसकी कमीशन की, 6 की गुणा में 100 करो तो यहाँ का सैलरी आ जाएगी, यहाँ की वो सेल्स आ जाएगी। काटा पीटी खून खराबा, यहाँ की सेल्स आ जाएगी, काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे 6 गुणा में 2 12, 2 बच गया, 6 4 24, 0 और क्या आंसर है? 24,000। यहाँ पे 24,000 का माल बिका है। सो तो 24,000 का माल यहाँ बिका है और 10,000 का माल यहाँ बिका, तो कुल मिला के 34,000 34,000 का माल बिका है। कुल मिला के 34,000 का माल बिका है। बोलो हाँ भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सेल्स वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है भाई, याद रखना। कमीशन वाला क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है और लगभग दोस्तों की जो है वो यहाँ पे कमी वो रहती है, मतलब डाउट रहता है। मेरे को पूरा विश्वास है ये जूम इन करते रहेंगे तो आपको और मजा आता रहेगा, ठीक है ना। इस गजब के डिजिटल बोर्ड का फायदा उठाएंगे बच्चे, लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए लांबा 10 कोड का प्रयोग करेंगे। मैक्सिमम दोस्त क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, बच्चे गजब के ढंग से बताते रहे। हाँ सर कमेंट के पीछे करके देखो, मैंने सबसे पहले दिया था। अनिल कुमार प्रजापति को बहुत बहुत बधाई हो बच्चे। एसआई प्रियांशी ने भी दिया था। लांबा सर का दीवाना भागी स्नेहा है, बिल्कुल बच्चे। हाँ शांतनु शर्मा है, मयंक पंडित है, ये रोने का साइन कुमना रखा है, प्रदीप पाल है,
घर में सभी फोन पे आपके चैनल को वाह भाई वाह प्रदीप पाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चे। अब ये सारे बच्चे बताओ, कोई दोस्त मना ना करे, एक टेबल के कारीगर का वेतन 2/2/3% बढ़ा दिया जाए तो उसे 72 रुपए अधिक मिलते हैं। यार ये तो बहुत सिंपल है। तो उसका मासिक वेतन क्या है बच्चे, इसको ब्रेक करो, 2 गुणा में 3 6 और 2 8, 8/3%, 8/3% के लिए भाग में 100 करो बच्चे, काटा पीटी खून खराबा, इसका मतलब 8/300। अगर 300 रुपए थे, और अब मैं 8 रुपए बढ़ा दूं तो अब मेरे को 308 रुपए मिलेंगे। रियल में कितने रुपए बढ़ाए बोलो बच्चे, तो मन गणित बात है। रियल में 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो 72 वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 8 की। मासिक ओरिजिनल वेतन गुणा में 300, कोई बच्चा मना ना करे। 8 9 72 9 गुणा 3 2700 आपका आंसर फेंक देगा। कितना आंसर फेंक देगा बोलो बच्चे, 2700। एक बात पर बहुत ही गजब का जोर दे बच्चे, एक बात पे बहुत ही गजब का जोर देना, बोलो किस पे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। सारे बच्चे बताइए, परसेंटेज को ब्रेक करना कोई बच्चा मना ना करे। 3 गुणा में 2 6 और 2 8, 8/3% का मतलब भाग में 100, यानी 300 मेरा पहले वेतन था, अब 8 बढ़ के 308 हो जाएगा। रियल में वेतन बढ़ा कितना, 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। बोलो 72 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो 72 वैल्यू किसकी अधिक, यानी 8 की। बताओ वेतन तो ओरिजिनल बताना होता है हमेशा। अगर पूछता फाइंड न्यू सैलरी, फाइंड न्यू इनकम, तब गुणा में 308 करना होता है। कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा ओरिजिनल लिखना होता है, पुराने वाला लिखना होता है। ओरिजिनल प्रीवियस ईयर होता है, बेस ईयर। बोला भाई हाँ ना, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। बहुत ही गजब और बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। ये वो चीज आपके लिए उड़ाई है बच्चे मिसलेनियस में से, जो पेपर में बार बार यूज होती है। एक बार दोबारा इस चीज पे, कई दिनों बाद क्लास हुई ना, एक बार दोबारा इस पे फोकस में आ जाओ। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, पेपर में बार बार एग्जाम में आता है, और किताबों में एक्स वगैरह से दिया होता है। आपको सारे एक्स का तरीका छुड़ाया जाएगा, सारे किताबी फॉर्मूलों से निजात दिलाई जाएगी। मात्र 19 रन दूर है अपने 2 रेस तक से। सारे योद्धा गजब के ढंग से एक बार शेयर कर दो, सारे के सारे लाइक कर दो। 19 रन दूर है अपने 2 रेस तक से। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, ठीक है भैया, उसमें से 10% दूध पानी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब दूध निकाल के उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार अपनाई जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद उस बर्तन में दूध कितना होगा। कोई बच्चा मना ना करे, सिर्फ ये देखा करो ये सक्सेसिव केस है या नहीं है। बोलो बच्चे हाँ है ना। सारे दोस्तों का प्रदीप पाल यू आर बेस्ट, ये थैंक यू बच्चे, आप सब दोस्तों का प्यार है, ये सब आप दोस्तों का प्यार है। सारे बच्चे बताओ, अगर मैं 10% को ब्रेक करूंगा 1/10 आएगा। अगर मैं 10% को ब्रेक करूंगा तो बोलो 1/10 आएगा। कोई बच्चा मना नहीं करे। सारे दोस्तों को पता है परसेंटेज ये सक्सेसिव कैसे है, चेंज पर चेंज हुआ हमेशा। कोई दोस्त इस बात को भी मना ना करें, जब भी परसेंटेज टूटेगा, फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, आप भिन्न में से हमेशा डिवाइड वाले पार्ट को उठाएंगे, हर वाले पार्ट को उठाएंगे 10, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ दो, डिक्रीज तो घटा दो, 10 में से 1 चला गया 9। आज सबको जुड़े रहना बच्चे, आज रात को लगातार पढ़ते रहेंगे, हमारा समय है। कितने बार बोलो बच्चे, 3 बार तक ये प्रोसेस 3 बार दोहराई गई, तो तीनों बार लिखो। सबको पता है तीनों की गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाएगा, ये ओरिजिनल और ये न्यू। इसका मतलब पहले रियल में दूध 1000 था, तो अब 9 का क्यूब 729 रह गया। बोलो भाई हाँ है ना, ये रेशियो आ जाएगा। अगर पहले दूध कितना था, 1000 था, हाँ शाबाश। अगर पहले दूध 1000 था, अब 729 रह गया। पेपर वाले ने पूछा कि कितना परसेंट रह गया, तो जो इसके बारे में पूछा जाए ऊपर 729 रह गया पहले वाले का, यानी अब टोटल कितना था, पहले 1000 था, बाकी पानी में बदल दिया गया, परसेंट के लिए गुणा में 100, तो 2 जीरो डाल देंगे के बाद 72.9 पेपर बचा है। कौन सा ऑप्शन है बोलो बच्चे, सी ऑप्शन, सी इज राइट ऑप्शन। बोलो भैया सी इज राइट आंसर। बोलो हाँ है, बहुत ही गजब जिनका आंसर था। आप सिर्फ एक ही बात को देखा करो, शाबाश, सिर्फ एक ही बात को देखा करो। 15 रन दूर है अपने 2 रेस तक से ही होता। आप सिर्फ एक ही बात देखा करो कि इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज है तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ेंगे, डिक्रीज है तो घटाएंगे। ये प्रोसेस कितनी बार दोहराई, 3 बार दोहराई। तीनों के आपस में क्या करी, गुणा करी। तीनों की गुणा क्यों करी, क्योंकि गुणा करने से सक्सेसिव केस अपने आप डील हो जाता है। बताओ बच्चे गुणा क्यों करते हैं, और इसका लॉजिक बताऊंगा बच्चे, जब रेशियो कराऊंगा तो हर एक चीज समझाऊंगा भी। इसका रियल में करते तो ऐसे करते, याद है ना। सारे दोस्तों को बता जो मेरे पास पड़ा हुआ है, पहले मैं 2 बार वाले में हर चीज बताता हूं, याद करो। एक बर्तन में 80 किलो दूध है, उसमें से 10 किलो निकाल लिया गया, पानी मिला दिया गया, यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई। पहले तो 80 मान के पूरा करवाता हूं, सोचो कितना टाइम लगता है। उसके बाद मैं कहता हूं देखो बच्चे डायरेक्ट कैसे फेंकना, सिर्फ ये रोल देखा करो, सक्सेसिव केस है या नहीं है, सक्सेसिव केस है या नहीं है। सारे बच्चे फेंक फेंक के मारो। बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट लेके आया हूं बच्चे आपके लिए, ताकि आज आप गजब का ढंग से सारे क्लास मैक्सिमम, अरे सोए हुए दोस्तों को उठाओ, मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर किया कि नहीं किया।
सोए हुए शेरों को उठाओ। अब समय कहां बचे, अब तो बच्चे यूपीएससी के एग्जाम की डेट आ गई, सही बताऊं तो मेरे को भी नींद नहीं आ रही। अब कहां समय बचा है, अब सोए हुए दोस्तों को उठाओ, शाबाश। स्नेहा जाका अब भी चाय ले, अब भी चाय, अब चाय का समय कहां बचा है, अब तो बच्चे चाय का समय भी हो गया खत्म। चलिए सारे बच्चे मैक्सिमम शेयर करो। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, वैल्यू छोड़ो। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, महिलाओं की जनसंख्या 8% बढ़ी, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ी। तो उस शहर में महिलाओं की संख्या बताओ। पहला पार्टी ये बड़ी, दूसरी ये बड़ी, ओवरऑल ये बड़ी। तो एलिगेशन बेस्ट है बच्चे, जिंदाबाद था, है और रहेगा। पहली पार्टी ये बड़ी, दूसरी ये, ओवरऑल ये। सारे बच्चे बताओ, अगर पुरुष कितने बढ़े, 10%, पुरुष बढ़े 10%, ये तो बहुत ईजी है बच्चे। आदमी लोग बढ़े 10%, फीमेल। औरतें कितनी बढ़ी, औरतें बढ़ी 8%, और ओवरऑल कितने बढ़े, 9%, वो बीच में आएगा। सबको पता एलिगेशन कंसेप्ट अलग है, बताया तो नहीं अंतर करना होता। अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाओ, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 9 गया 1। इसका मतलब एक आदमी एक महिला, टोटल कितने थे 2, रियल में टोटल कितने 8,000। वैल्यू किसकी बोलो बच्चे, 2 की चाहिए, किसकी 1 की, यानी 4,000। पहले 4,000 आदमी थे, 4,000 महिला थी, बराबर बराबर थे। कौन सा ऑप्शन, बी इज राइट आंसर। सारे बच्चे बताओ, अगर सारे के सारे, हाँ वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, फॉर्मूला नहीं, एक ब्रांड है, बिल्कुल बच्चे फैजल बेग। ये सब आप दोस्तों के सहयोग और प्यार, आप सब दोस्तों के सहयोग और प्यार की बदौलत है ये ब्रांड बनता नजर आ रहा है बच्चे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, हर एक जगह हर एक बुक्स वगैरह पे अपने वैल्यू किसकी जाएगी, किसकी लिखते हैं। और सारे के सारे दोस्त अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपनी रिश्तेदारी में, हर जगह फैला दो। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, बिल्कुल बच्चे। अब ये बताइए भाई, वैल्यू का प्रयोग कब करेंगे, लास्ट में करेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी। अगर आदमी लोग कितने बड़े, एलिगेशन एक कंसेप्ट होता है, एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता, एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं होता, एलिगेशन एक कंसेप्ट होता है। आदमी लोग बढ़े इतना %, औरतें बढ़ी इतना, ओवरऑल बढ़े इतना, बीच में लिखेंगे, रेशो आ जाएगा आदमी औरतों का। ये किसके रिस्पेक्ट में है। अगर बाई चांस ये स्पीड होता, अगर ये स्पीड होता तो टाइम का रेशो होता, टाइम होता तो स्पीड का रेशो होता, कॉस्ट होता तो प्रॉफिट, वो कॉस्ट प्राइस हो तो प्रॉफिट होता तो कॉस्ट प्राइस का रेशो होता, डिस्काउंट होता तो मार्केट प्राइस का रेशो होता, ब्याज की रेट होती तो प्रिंसिपल का रेशो होता, डिसोन वो होता बेईमानी होता तो यहाँ पे डिमांड का रेशो होता। मतलब विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा ये उसी का रेशो होता है। ये अति महत्वपूर्ण बात है अनिल प्रजापति। बिग ब्रांड है भाई, बिग ब्रांड, बिल्कुल बच्चे। ये सब आप सभी दोस्तों के प्यार और सहयोग की वजह से बच्चे, और दिन बे दिन इस चीज को और आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका प्यार बहुत ही बिंदास तरीके से मिल रहा है। चलिए भाई, अगर हम इसे वो करेंगे, क्या करेंगे, हाँ अगर इसे जूम इन करेंगे बच्चे, तो एक बात तो है बच्चे, इंग्लिश वाला गायब हो जाएगा, इंग्लिश वाला कंसेप्ट गायब हो जाएगा बच्चे जूम इन में। चलिए भाई, अब सारे दोस्त ये बताओ, एक परीक्षा में 1,000 लड़के और 800 लड़कियां हैं, वाह भाई वाह। 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो कितने % छात्र उत्तीर्ण हुए, फेल कितने हुए। एक बात बताओ, फेल वाले देख लो बच्चे, 1000 में से 40% यानी 400 लड़के फेल हो गए, बड़ी बुरी बात है। 800 में से 50% यानी 400 लड़कियां फेल हो गई, और 400 लड़के 400 लड़कियां 800 बच्चे फेल हो गए। कितने में से, 1800 में से 800 बच्चे फेल हो गए। कितने दुख की बात है, कोरोना काल में भी कोई फेल हुआ नहीं है। 800 बच्चे फेल हो गए, 1800 में से % के लिए गुना में 100 करेंगे। काटा पीटी खून खराबा, बोलो भैया, काटा पीटी खून खराबा। बोलो बच्चे किस पे कैंसिल होगा, 2 0 से 2 0 उड़ा दो। आधा किया 4, इसका आधा किया कितना आ गया 9, और ये कितना हो गया 11, 11 गुना 44 सही 4/9, सही है ना, 44 सही 4/9, यही बनेगा 400/9 बोल दो, या 44 सही 4/9, 4/9 बोल दो, या सी इज राइट आंसर। बोलो बच्चे हाँ है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। चलता रहेगा 4.44 चलता रहेगा, ऐसे भी आप कर सकते हो, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, शाबाश। सोनू पुरी है, अनिल कुमार प्रजापति है, MD साहिब है, स्नेहा है, बानू पाल है, सारे बच्चे, फैजल बेग है, स्नेहा है, बिल्कुल ऐसा ही, प्रियांशी, अनिल कुमार प्रजापति है, बिल्कुल गजब के ढंग से मैक्सिमम 8 रन दूर है दो रेस तक से, और बिल्कुल बिंदास तरीके से कारवा करते हुए योद्धा। चलिए भाई, क्या बोला हुआ है, जूम इन किया करो बिल्कुल बिंदास तरीके से। अगर जूम इन करते रहेंगे तो इंग्लिश की चीज को गायब करना पड़ेगा, ये अति महत्वपूर्ण है। यूपीएससी की एग्जाम की डेट आने के बाद नींद किसको आती है बच्चे, नींद किसको आती है, ठीक है ना, नींद का तो सोच नहीं सकते बाप। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, किसकी संख्या, रकम को ध्यान से पढ़ो, फॉर्मूले वगैरह कुछ भी नहीं होते, किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं होते। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या पहले दी, वाह भाई वाह, लड़कों से 20% अधिक है, ये तो और ही अच्छी बात है।
कक्षा की में छात्रों की कुल संख्या 66 है। अब ये बताओ लड़कों से कंपैरिजन, ये लिख रहे हैं लड़कियां, कंपैरिजन लड़कों से हो रहा है। 20% होता है 1/5, यानी 5 लड़के क्लास में तो 6 लड़कियां हैं। ठीक है भैया, टोटल बच्चे 66 है। 66 वैल्यू किसकी है? 6 और 5 11 की। बताओ किसकी? 6 की। तो 11 6 36 लड़कियां हैं और 30 लड़के क्लास में। एग्जैक्ट वैल्यू आ गई बच्चे। आगे क्या बोला गया? 4 लड़कियां और आ जाए और तथा लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा? 4 लड़कियां और आगे, लड़कों का कोई जिक्र नहीं है। 4 लड़कियां क्लास में और आ गई, और ही अच्छी बात है। लड़कियां हो गई 40, लड़के अभी भी 30 है। बोलो बच्चे नया रेशो क्या आ गया? 4:3। किसका पूछा? ये देख लो बच्चे, लड़कियां 4 और लड़के 3 पूछा। रेशो देखो तो लड़के तथा लड़कियां, ये उल्टा पूछता है हमेशा ही। लड़के तथा लड़कियां, लड़के आगे आएंगे 3 और 4। क्या आंसर आएगा? 3 और 4। ये तो अच्छी बात है, 4 3 नहीं था। ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये तो शाबाश। SSC 10+2 एजुकेशन गैलरी डिकेत जिंदाबाद। वाह भाई वाह, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। हाँ, शामिल तो हो तो गए। मैं सोच रहा था आज ना तो डोनाल्ड ट्रंप आए, हाँ ना अब तक नरेंद्र मोदी आए। ठीक है ना बच्चे? हाँ, सुबह सुबह आते हैं मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की सीएम, वो भी नहीं आए। तो अभी आए हैं डिकेत जिंदाबाद। वाह भाई वाह। SSC +2 एजुकेशन ने बोला डिकेत साहब जिंदाबाद। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, एक बिल्कुल नई चीज, शाबाश, बहुत बढ़िया। सुबह 6 बजे तक पढ़ाते रहे। वाह भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बच्चे। 8 दूर तक से 6 बजे तक पढ़ाते रहो, वो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर बाई चांस देखो, अगर पेपर वाला 4-3 रेशो दिया होता तो यहां बच्चे मार खा जाते हैं। ध्यान से देखना, पूछा क्या? लड़के टू लड़कियां पूछा तो आंसर 3-4 आएगा। ये अति महत्वपूर्ण बात है, ये अति महत्वपूर्ण बात है। एक कॉलेज में क्या बोला गया? देखो बच्चे, एक कॉलेज के अंदर जूम बराबर जूम, जूम करना अति आवश्यक है ताकि कोई बच्चे को कोई समस्या आए ना। इंग्लिश थोड़ी थोड़ी गायब होती रहेगी तो होने देंगे, इंग्लिश तो हमारी मातृभाषा थोड़ी है, होने देंगे गायब, कोई बात नहीं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, बिल्कुल बच्चे। चलिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों के समूह ए में रखा गया, शेष छात्रों को 75% छात्रों को समूह बी में रखा गया, शेष 12 छात्र समूह में सी में रखा गया। तो आप ये बताइए, एक बात बताओ यार, रिमेनिंग आ गया ना, बात एक करता, 40% दोनों बार रिमेनिंग आ गया। 40 का मतलब होता है 2/5, हाँ भरो। 75 का मतलब होता है 3/4। सारे बच्चे हाँ भरो भैया। बेस को उठाओ 5, 5 में से 2 गया कितना? 3, और बेस को उठाओ 4, 4 में से 3 या कितना हो गया? बोलो भैया, 1 हो गया। सहमत हो ना? इसका मतलब सारे 20 बचे थे तो लास्ट में कितने बचे हैं? 3 बच्चे बचे। और लास्ट में कितने? 12। 12 वैल्यू किसकी? 3 की। 12 वैल्यू किसकी? 3 की। कुल छात्रों की संख्या नहीं 20। आंसर फेंक के मारेंगे 3 4, आंसर आएगा 80। क्या आंसर फेंक के मारेंगे? सिर्फ ये पॉइंट पकड़ा करो, रिमेनिंग है कि नहीं है। सारे बच्चे बोलो शाबाश। अभिषेक तोमर भी जुड़ चुके हैं डीके जिंदाबाद के नारे के साथ, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बिंदास तरीके से योद्धा आगे जुड़ते हुए, शाबाश। हाँ, बहुत ही बिंदास तरीके से योद्धा आगे जुड़ते हुए। SSC 10+2 एजुकेशन बोल रहे हैं जाट मुस्लिम एकता जिंदाबाद का भी नारा दे रहे हैं। वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास, बहुत ही गजब के ढंग से। अब ये नारे ही नारे देते रहोगे, पढ़ते भी हो बच्चे आप हैं। नाम तो आपने SSC 10+2 लिख रखा है बच्चे, ठीक है ना? ये नेता वगैरह किसी के नहीं होते बच्चे, ध्यान रखना। ये उनको ही उठाते हैं जो नारे देते हो, ठीक है ना? उनको कुछ पैसा देते हैं और उसके बाद नारे दिलवाते हैं। ऐसा काम तो कोई नहीं कर रहा ना बच्चे, ऐसा काम किसी को नहीं करना। देखो, पढ़ाई हमारी अति महत्वपूर्ण है, पढ़ाई से ऊपर कोई साथी नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ाई अति महत्वपूर्ण है। हाँ, उसके बावजूद फिर आप नारा वगैरह लगाते हो वो तो एक चलेगा, बट पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है मेरे दोस्त, ठीक है? चलिए, ये बताओ, कोई बच्चा, सिर्फ ये देखा करो रिमेनिंग वाला कंसेप्ट है या नहीं है। सीखने लायक बात क्या है बोलो बच्चे? सिर्फ ये देखा करो। हाँ, सिर्फ ये देखा करो बच्चे। हम अब हो गया बच्चे, आपकी एकता भी हो गई और आपका नारा भी हो गया, शाबाश। अब आपस में कोई ऐसे कमेंट नहीं करोगे, ब्लॉक करवा देंगे बच्चे, वरना क्लास बंद करनी पड़ेगी। 2 में से काम तो आप करवा के छोड़ोगे। चलिए बच्चे, अब सारे दोस्त आए ना, कोई बच्चा मना ना करे। परसेंटेज को ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन को उठाएंगे, ऊपर वाला पार्ट इंक्रीज तो जोड़ देंगे, डिक्रीज तो घटाएंगे। रिमेनिंग बोला है, बचे हुए का बोला है तो घटेगा हमेशा, क्योंकि बचे हुए में से इतना कर दिया, इतना कर दिया, शाबाश। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया वही, जूम बराबर जूम, अति महत्वपूर्ण बात है। जूम बराबर जूम अति महत्वपूर्ण है, बार-बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, इसका यहाँ पे 2010 था बच्चे। इंग्लिश में थोड़ा सा वो लिखा गया, देखना ध्यान से, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ती है। एक कंपनी की आय 20% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि इसकी आय वर्ष 2012 में इतनी है तो बताइए वर्ष 2010 में क्या थे? 2 साल पहले पूछा, देखो ये रहा, इतनी है तो 2010
2010 में क्या थे, देखो 2010 में पूछा, यहाँ पे गलती से 12 लिखा गया था, यानी 2 साल पहले की जनसंख्या वो पूछी है, पॉपुलेशन वो पूछी आपसे, इनकम पूछी है। हाँ आवाज लग गई है, हाँ बिल्कुल बच्चे। अच्छा अब स्टार मतलब उठ गए ना, रवि भी उठ चुके हैं, शाबाश बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे बताओ, एक कंपनी की इनकम प्रति वर्ष क्या बोल रहा है, 20% बढ़ रही है, और 2 साल बाद 2012 में इतनी है, तो बताइए 2010 में कितनी थी। आपकी वैल्यू का प्रयोग सबसे लास्ट में करना है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 20% को ब्रेक करो, कोई बच्चा मना ना करे। 20% को ब्रेक करेंगे आएगा 1/5, हाँ है ना, 20% को ब्रेक करेंगे 1/5 आएगा। बेस वाले पार्ट को उठाएंगे, 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6, 5 में एक जोड़ा कितना हो गया, 6। ये तो हमेशा चलता रहे, इनकी गुना करेंगे 25 और 36। इसका मतलब आज से 2 साल पहले आपकी इनकम 25 थी, तो आज 36 है। रियल में बताओ आज कितनी है, बोलो बच्चे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी 26 64 30, ये वैल्यू किसकी, बोलो बच्चे, ये वैल्यू है 36 की। बतानी किसकी, 25 25 की। काटा पीटी खून खराबा, बोलो बच्चे, काटा पीटी खून खराबा। ये 6 पे कट रहा था, 6 पे काट दो, या 12 पे काट दें। 12 गुना 3 36, 12 गुना 2 24, कितना रह गया 2, 12 गुना में 2 24, कितना रह गया, पूरा नहीं कटेगा क्या, 12 गुना में 2 24 कितना रह गया था, 2 26, 12 गुना 2 24 कितना रह गया था, पूरा नहीं कटेगा, क्यों पंगा करें, फिर पूरा नहीं कटेगा तो आप 6 पे काट देते हैं, हाँ 6 पे पूरा कट जाएगा। पॉइंट में तो आना नहीं चाहिए, पॉइंट में तो है नहीं, 26 64 ही था ना, कोई गलती ना हो, 26 64 ही है। 6 पे काटना एक बार, 6 4 24 कितना रह गया 2, 6 4 24, तो 6 4 24 पीछे 3 0 है, ठीक है, 4 3 12 3 पे कट तो रहा यार। ये 6 पे काटा था, कितना रह गया था, 36 रह गया। 6 पे 4 4 8 4 12, 6 पे कटेगा यार, 6 पे कटेगा, हाँ कोई बच्चा मना ना करे। 6 7 42, कितना रह गया था 2, 6 4 24, 72,000 और पीछे 25 से गुना करो, कोई बच्चा मना ना करे। 3 0, 25 गुना 4 100 का 10 कैरी किया, 25 7 कितना हो जाएगा, बोलो बच्चे, 175 10 185 185, तो 185 के पीछे 3 0 4 0, 185 के पीछे यही 0 3 ये 4 बच्चे, शाबाश जो भी देख ले लो, बोलो भाई हाँ है ना। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सब दोस्तों की नहीं, हाँ नहीं कट रहा है, नहीं कट गया, अनिल कुमार कट रहा है बच्चे, हाँ सारे बच्चे बताओ, कोई दोस्त मना ना करे, सिर्फ ये देखा करो सक्सेसिव केस हाँ या ना। 20% को ब्रेक करेंगे, 20% को तोड़ा, कितना हो गया 1/5 हो गया। सबको पता है जैसे ही परसेंटेज को तोड़ते हैं, जैसे ही प्रतिशत को तोड़ेंगे फ्रैक्शन बनेगा, भिन्न बनेगा, शाबाश। हाँ मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं बिना कमेंट के, वाह भाई वाह। आरवी रवि कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, मैं सोचा सो रहे होंगे, वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास तरीके से। हाँ बिल्कुल बच्चे, जीवन का आधार तो प्रेम के जनक है आरवी रवि, जैसे वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी के जनक, बिल्कुल बच्चे अपना आपका मैथ्स का रूल बनाने वाले, हाँ ऐसे हर एक बच्चे के अपने, मैं बिल्कुल बच्चे, एक पीछे से शाबाश, एक पीछे से सोनूपुरी सुमित है, आरवी रवि है, बिल्कुल बच्चे UM40 नेम से लिया करें, बिल्कुल संदीप तिवारी जुड़े हुए हैं अपने बैच नंबर, मेरा प्यारा बहुत ही प्यारा सा बैच उत्तम नगर का 47 बैच से, शाबाश वाह भाई वाह, बहुत ही बिंदास। हाँ लगातार पढ़ रहे हो ना बच्चे कभी, हाँ 2 रस तक मुबारक हो सारे दोस्तों को, एक बार तो 2 रस तक मुबारक हो सारे दोस्त, मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो। अच्छा प्रति वर्ष अगर वो घटती तो इनकम बढ़ी तो 1/5, 5 में 1 सॉरी बढ़ी है तो 5 में 1 जोड़ के 6 आ गया, घटती तो 5 में 1 कम करके 4 कर देते। अगर प्रति वर्ष इनकम घटती तो 5 में 1 कम करके 4 कर देते, बोलो हाँ है ना। बढ़े तो ऊपर वाला पार्ट जोड़ेंगे, घटे तो घटाएंगे। मेरे विचार से सारे के सारे योद्धा कभी दिक्कत में आएंगे नहीं, बिंदास तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, कारवा बनता रहेगा, कारवा बनता रहेगा। परसेंटेज की आज ऐसी ऐसी बातें बोली, हर एक टाइप के मिसलेनियस वाले क्वेश्चन मैंने ले लिए थे बच्चे, मिसलेनियस वाले अपनी बुक में से क्वेश्चन ले लिए थे, ताकि बच्चों को हर एक टाइप की सारी बातें पता लगे, उसके बिंदास तरीके से उसके बाद क्वेश्चनों को निपटाएंगे। सारे दोस्त क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना बच्चे, जितने भी अभी व्यू हो आपसे सीखा, ये सब आप दोस्तों का प्यार है बच्चे। हाँ एक कुछ बेहतर करिए सर, दिखाना है फिर बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल पंकज, बिल्कुल बिंदास तरीके से। चिंता क्यों करते हो, हर एक तरीके से आगाज कर चुके हैं। अब मैं करीबन बच्चे 7-8 घंटे मतलब यूट्यूब पे रहा करूंगा, चिंता क्यों करते हो आप। ये बताओ, एक व्यक्ति उसके 1/4 भाग 3%, एक व्यक्ति के पास जितना भी पैसा, सुनना भी ध्यान से पहले, एक व्यक्ति के पास जितना भी पैसा 1/4 भाग, कल सुबह 7 बजे अपने मैथ्स मैजिक पे जुड़ जाना है। 3% ब्याज, 3% ब्याज, 2/3 भाग, 2/3 भाग पर कितना है, उस पर भी 3% सेम थोड़ी होना चाहिए था। और शेष धन का, और शेष धन रिमेनिंग का 11% बच गया, उसका 11%। बोलो बच्चे दोनों का 3-3 सेम है क्या, एक बार जूम बराबर उसका देखते हैं सेम है क्या।
ए मैन रिसीव 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट एंड द 2/3 5% है, 5% है। ये भैया ये टाइपिंग वाला भी नहीं मानता है, ये टाइपिंग वाला भी नहीं मानता है, मिस प्रिंटिंग कर रखी है यहाँ पे। ये 5% है बच्चे, ये 5 करो। रिश्ता अभी उनका अब बात कर रहा, अब मैं अगर उनका नंबर दे दूंगा टाइपिंग वाले का, अभी बात कर रहे हैं और आप कितनी बार कॉल कर लो बच्चे फोन से नहीं हटेंगे। बड़ा गजब का बच्चा है। ये 5% है बच्चे। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, कुल पैसा कितना मान लो मेरे भाई, कुल पैसा ऐसा मान लो जो 4 और 10 के पाड़े में आता हो। 12 पीछे 2 जीरो मान लो, इजी हो जाएगा ना, परसेंट इजी हो जाएगा। 1200 का 1/4 होता है 300 रुपए, 1200 का 2/3 होता है 3 4 800 रुपए। बच कितना गया, 1200 में से 1100 गया 100 रुपए। कोई बच्चा मना ना करे। 300 का 3% में 9 रुपए कमाऊंगा, 800 का 5% में 40 रुपए कमाऊंगा, 100 का 11% में 11 रुपए कमाऊंगा। कितना कमा लिया बोलो बच्चे, ये कमा लिया 11 20 और 60 रुपए। 60 रुपए कमाए, अगर 1200 रुपए लगाए तो रियल में कितने कमाए, रियल में कमाई कितनी करी, कुछ नहीं, परसेंट पूछा है तो बच्चा 60 रुपए कमाए मैंने 1200 पे, 60 रुपए कमाए 1200 पे, परसेंट के लिए गुना में 100 फेंक दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5% आपका आंसर आ जाएगा। बी इज राइट आंसर। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और यही बात, ये कुछ एक टॉपिक की नहीं है बच्चे, ये एसआई का टॉपिक बीच में फेंक दिया। चाहे कोई भी टॉपिक चलता रहे, आपका मैथ आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, टीचर आपको ये बोलते हैं, शुभम क्या सिंह ने बहुत ही गजब की बात लिखी है, वाह भाई वाह। शुभम सिंह कह रहे हैं वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, जिसकी मुझसे ज्यादा मेरी वाइफ को भी याद हो गया है, जो कि साथ बैठे रहते हैं। बिल्कुल बच्चे, उनको भी फॉर्म भरवाइए बिल्कुल गजब के ढंग से। हाँ, सारे के सारे मैथ के पेपर को वो भी फेंक फेंक के मारेंगे सारे क्वेश्चनों को। एक बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, सारे के सारे दोस्त सीखिए, हमें कोई भी मतलब नहीं है कि ये आपका जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से है। पेपर में हम जाएंगे चाहे वो क्वेश्चन आपका शाबाश। अब स्टार की बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल बच्चे, अब मैं अगर आप इस गजब के ढंग से तैयारी करते रहेंगे तो स्टार की चमक और वर्दी की महक अब आपसे ज्यादा दूर है नहीं बच्चे। अब सारे के सारे दोस्त मेरे को एक छोटी सी बात का जवाब दो, सारे के सारे बच्चे एक छोटी सी बात का जवाब दो। जूम इन और बार बार क्यों रहा है, सारे के सारे बच्चे एक छोटी सी बात का जवाब दो। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, आपका बिल्कुल वो बना लो बच्चे। ये लो, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया बच्चे, समझाने में तो टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं बच्चे। अब स्टार की चमक और वर्दी की महक आपसे ज्यादा दूर है नहीं। वैसे इनकम टैक्स वाला खराब से खराब क्वेश्चन माना जाता है, बिल्कुल खराब क्वेश्चन माना जाता है। मैं तो डायरेक्ट ही बता देता हूं, समझाऊंगा अगले दिन, कल समझाऊंगा। यदि आयकर 19% की वृद्धि हो जाए, रियल इनकम 1 घट गया, तो बताओ पहले इनकम टैक्स रेट क्या था, जितना चेंज हुआ कमी कितनी हुई, 1 नीचे दोनों का डिफरेंस, यानी 20% के लिए गुना में 100 आंसर आ गया 5%। वाह भाई वाह, इससे प्यारा इससे तेज कोई नहीं बताएगा। इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन सोच के देखिए, इनकम टैक्स वाला परसेंटेज के अंदर सबसे खराब पार्ट माना जाता है इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स रेट 19% बढ़ गई, इससे एक बंदे की रियल इनकम 1% घट गई। कितनी रियल इनकम घटी, 1 नीचे दोनों का जोड़ यानी डिफरेंस 20% के लिए गुना में 100, 5% आंसर फेंक देगा। तो अब बच्चे मिलते हैं, अब काम क्या करना है, सारे के सारे दोस्तों तक शाबाश। हाँ, सारे दरोगा के साथ दरोगा फ्री, वाह भाई वाह फैजल भाग। सारे के सारे दोस्तों क्या काम करना है बच्चे, अभी मैक्सिमम अभी रात को 11:30 बजे हर एक अपनी रिश्तेदारी में हर एक जगह क्लास को शेयर फेंक देना, शेयर मार देना। जितने भी आपके वो थे, जितने भी आपके वो है दोस्त हैं, सब दोस्तों क्लास मैक्सिमम शेयर करो बच्चे। अभी जितने व्यू होंगे सुबह उसके 5 गुना चाहिए बच्चे, ये आपको काम करना आज, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह।